अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही हमारा एक टॉपिक है और हम लोग क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वानिक सेल में थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स असल में होते क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर पानी में डालो या वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो, मतलब कि उसे आप पानी में डाला हुआ हो, उनका सॉल्यूशन बनाया हुआ हो, या फिर इन मोल्टन स्टेट, मतलब या फिर उनको आपने इतनी हीट दे के उनको मेल्ट किया हुआ हो, वो पिघली हुई हालत में हो, तो वो उनमें से अगर आप क्या करो कि वो कम्प्लीटली उनमें से करंट पास करो और करंट पास हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसे मैं फिर से बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास NaCl हमने लिया, इसे हमने पानी में डाल लिया, या हमने क्या किया, NaCl को इतना हीट किया कि ये पिघल गया। ठीक है, मेल्ट हो गया। अब इनमें से करंट हमने पास किया और करंट पास हो गया, हम इसे बोलेंगे कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहते हैं कि इसे सॉल्यूशन में वो क्या करे, एक चीज़ ये भी कहते हैं कि अगर इन्हें सॉल्यूशन में डालें तो वो कम्प्लीटली वो अपने आयंस में, अगर ऑलरेडी वो आयंस हैं, जैसे कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इस तरह से आयंस बन जाते हैं और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनमें से तो करंट पास नहीं कर सकता ना, क्योंकि आयन की मूवमेंट ही नहीं होती है। लेकिन इसी वजह से जैसे ही हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो तो ऑलरेडी आयंस थे, वो पानी में डलते ही वो टूट जाते हैं। जैसे ही ये टूटते हैं और आयंस अलग-अलग हो जाते हैं, तो अब हम इसमें से करंट पास करते हैं, करंट पास हो जाता है, तो इसे हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिसे आप एक्वस सोल्यूशन मतलब जिसमें जो सॉल्वेंट हो वो वाटर हो, उसे हम कह देते हैं एक्वस सोल्यूशन। कि आपने सॉल्यूट को किस में डाला हुआ है, आपने पानी में डाला हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कह देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप पानी में डालो और वो कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट जाएं, लादा हो जाएं, उनके आयंस बन जाएं, और अगर उसमें से आप करंट पास करो तो करंट भी पास हो, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कह देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि देखें NaCl और HCl जो भी साल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड्स के, बेसिस के, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्योंकि इन्हें जैसे ही पानी में डालते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, इनके जो आयंस होते हैं वो लाद हो जाते हैं। क्योंकि वैसे भी आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही हम इन्हें पानी में डालते हैं इनके आयंस इलादा हो जाते हैं, तो अब इनमें से करंट पास करते हैं, करंट पास होता है तो इन्हें हम लोग कह देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे एक चीज़ और इस तरह से समझो कि जब हम NaCl का सॉल्यूशन देखते हैं या HCl का सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसे हमें कोई भी मॉलिक्यूल NaCl का या HCl का नज़र नहीं आएगा, बल्कि हमें सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं NaCl और HCl ये टूटे हुए नज़र आएंगे। आयनिक फॉर्म इनके आयंस ही नज़र आएंगे, सारे के सारे आयंस ही मौजूद होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी वजह से हम इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनकी डिसोसिएशन, इनकी आयनाइजेशन की लिहाज से ही कि कोई जो सब्सटेंस है वो पानी में जाके कितना आयोनाइज होता है, जितना आयोनाइज होता है उतना ही उसमें से करंट पास होता है, और इसी वजह से हम इनको क्या कह देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास, अब हम लोग देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको पानी में डालो तो वो कम्प्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट ना हो, वो टूट के आयंस में कन्वर्ट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ना हो, बल्कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपको पहले वाली फॉर्म में ही मिलें और कुछ जो है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, या फिर उनमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ही मॉलिक्यूल्स में हो, बाकी मॉलिक्यूल्स में को आधों में ना हो या आधे से ज़्यादा में ना हो, तो ऐसे को हम लोग कह देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एसिटिक एसिड है, सिरका है, या हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इन्हें जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो इनके कुछ मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखो तो हमारे पास अमोनियम आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन में, और इसी तरह से एसिटिक एसिड के एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं।
इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर 100 बाल हैं तो 100 जो बाल्स हैं उनमें से कुछ बाल जो हैं वो टूट जाएं और कुछ वैसी की वैसी पड़ी रहें। तो इसको आप इस तरह से समझें कि इसी तरह से क्या होता है कि जब NH4OH या एसिटिक एसिड, इन दोनों का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन देखा जाता है तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स सारे उसी तरह पड़े होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और CH3COOH की फॉर्म में, और कुछ ही मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटे होते हैं NH4+ और OH नेगेटिव की फॉर्म में और CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, तभी क्योंकि फ्री आयंस थोड़े से ही होते हैं, इस वजह से इसमें से करंट भी जो पास होता है वो थोड़ा सा ही होता है, इसी वजह से हम लोग इनको कह देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को वीक और स्ट्रांग इस वजह से कह रहे हैं कि आखिर वो पानी में कितना आयोनाइज हो रहा है। जितना कम आयोनाइजेशन उतना कम इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन उतना ज़्यादा उसमें से करंट पास होगा। ठीक है, ये तो थे स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि ना तो स्ट्रांग ना वीक, बल्कि वो क्या होते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? तो स्टूडेंट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें आप पानी में डालो वो आयंस में कन्वर्ट ना हो, उनमें आयनाइजेशन ना हो, मतलब उनके मॉलिक्यूल वैसे के वैसे पानी में पड़े रहें, और मतलब उनमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। जब लॉस गेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही ना हो, उनमें आयोनाइजेशन ही, मतलब आयंस ना बने ना, आयंस का हम कह रहे हैं, तो आयंस ही नहीं बने। जब आयंस ही नहीं बनेंगे, आयंस की मूवमेंट ही नहीं होगी, फ्री आयंस ही नहीं होंगे, उनमें से करंट पास करेंगे तो करंट भी पास नहीं होगा, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कह देते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनकी जो हमारे पास एग्जांपल हैं वो आप लोग देख लो, बेंजीन हो गया, C6H6, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज। इनको अगर आप पानी में डालते हो ना तो ये जो है इनमें लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, फ्री आयंस इनमें नहीं होते। अगर इनमें से फिर आप करंट पास करो तो करंट भी पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट हम इनको स्ट्रॉन्ग वीक भी तब कह रहे थे कि इनके आयनाइजेशन के लिहाज से, तो जो आयंस में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो उसमें से करंट पास करते हैं, तो करंट के फ्लो के लिए फ्री आयंस का होना ज़रूरी है। तो जब फ्री आयंस ही नहीं होंगे, उसमें से करंट हम पास करते हैं तो करंट भी पास नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ही हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब देखो, जो सब्सटेंसेस ऐसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने NaCl देखा, तो NaCl हमने कहा कि इसे ये क्वेश्चन भी आता है कि फिर जब NaCl है वो सोल्यूशन में ही क्यों कंडक्ट करता है करंट, सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करता। तो क्यों? इस वजह से क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो एसिड्स होते हैं या कोई साल्ट्स होते हैं जैसे NaCl है, ये इनके जो आयंस होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, NaCl में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फ्री आयंस नहीं होते। तो जैसे ही हम इन्हें पानी में डालते हैं या उनकी पिघली हुई स्टेट आती है तो आयंस दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, अब आयन मूव कर सकते हैं। इस वजह से जो होता है ये सोल्यूशन की फॉर्म में ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जबकि सॉलिड फॉर्म में जो है ये कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट नहीं करते। ठीक है।